हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या होता है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमारे 3 रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा मरासमस, सेकंड होता है हमारा क्वाशोरकर और थर्ड होता है हमारा मरासमिक क्वाशोरकर। तो मरासमस क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरासमस के बारे में। तो जो मरासमस है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, जो कि होता है मरासमस, जिसका मतलब होता है हमारी मसल वास्टिंग। ठीक है, वास्टिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारी जो मसल्स है उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है, उसमें एक्सट्रीम थिननेस आ जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? वास्टिंग। ये क्यों होता है? जब बच्चे को एक प्रॉपरली एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन और कैलोरीज नहीं मिलती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, बच्चों में एक्सट्रीम थिननेस आ जाती है। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड हम पढ़ेंगे क्वाशोरकर के बारे में। तो क्वाशोरकर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में क्या होता है, उसकी बॉडी में प्रोटीन इनटेक नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होगा, बच्चे की बॉडी में एडिमा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जो मेरास्मस होता है, मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों इंक्लूड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे की बॉडी में थिननेस आ जाती है। पर जो क्वाशोरकर होता है, क्वाशोरकर में सिर्फ अगर बच्चे की बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, बच्चे की बॉडी में एडिमा आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ है हमारी मरासमस, इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। ठीक है, बच्चे में मसल वास्टिंग होगी, क्योंकि क्या होगा, हमारी जो बच्चे की बॉडी में है वो सबक्यूटेनियस फैट नहीं रहा रहेगा, तो उस वजह से क्या होगी, मसल वास्टिंग होगी। इसके अलावा क्या होगी, बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ही रिंकल्ड होगी, बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई होगी, स्केली होगी, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी प्रॉपरली। बच्चे के जो बाल है वो ब्राउन होंगे, या बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड अगर बच्चा होगा तो उसके बाल येलो दिखाई देने लग जाएंगे। इसके अलावा जो अब्डोमेन है वो भी डिस्टेंडेड होगा, जो हमारा मिड आर्म का सर्कमफ्रेंस है वो भी रिड्यूस होगा। जैसे कि हम एज के साथ देखेंगे, बच्चों में हम सबसे पहले मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, बच्चा बेशक अलर्ट होगा पर क्या होगा, इरिटेबल होगा। इसके अलावा बच्चे में एपेटाइट की भी बहुत ज़्यादा कमी होगी। ठीक है, बच्चे का जो फेस है बहुत ज़्यादा एज्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चीक्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वैसे तो नॉर्मली टेम्परेचर रहेगा, पर जो उसकी पल्स है वो स्लो होगी। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स को अश्योर करके। इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी में इनसफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, उस वजह से क्या होगा, बेबी में हमारे एडिमा होगा। बेबी के जो फेसेस होंगे वो मून फेसेस होंगे। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, पॉट बेली होगी। ठीक है, कि एब्डोमेन जो होगा वो बिल्कुल बाहर निकला हुआ होगा। ठीक है, जो मसल वास्टिंग होगी। ठीक है, जो अपर लिम्स होंगे वो कम स्वॉलन होंगे एज़ कम्पेयर टू जो इसके लोअर लिम्स होंगे। ठीक है, बच्चा मेनली अनॉयड ही रहेगा, हमेशा चिड़ा चिड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, लेथार्जिक फील करेगा। ठीक है, इन बच्चों में हम फैटी लीवर देख सकते हैं। ठीक है, जो इनकी प्लेट्स होती है, जो नेल प्लेट्स होगी बच्चों की, वो बिल्कुल थिन होगी। ठीक है, इनमें दो चीज़ें होती है क्वाशोरकर के बच्चों में, कि पहली चीज़ होगी फ्लेकी पेन डर्मेटाइटिस, मतलब जो बच्चों की स्किन पे, ठीक है, जो स्किन होगी वो इजीली निकल जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, पैचेस बन जाएंगे इनकी स्किन में, जिसे क्या कहते हैं, फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस। ठीक है, और सेकेंडली इनके इसमें चीज़ रहेगी फ्लैग साइन। क्वाशोरकर में फ्लैग साइन क्या होता है कि जब बच्चों के जो बाल है, ठीक है, पहले वो प्रॉपरली पिगमेंटेड बाल होंगे, जैसे कि जो भी उनके बालों का कलर होगा ब्लैक ब्राउन। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके क्या होंगे, वो इजीली प्लकेबल होंगे। सेकेंडली क्या होगा, वो ड्राई फ्लेकी ब्रिटल रहेंगे, और उनका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से ये क्या होता है कि इसमें पता लगता है कि बच्चों में बहुत कम प्रोटीन है। ठीक है,
बाकी बच्चों में लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन रहेंगे इन्फेक्शंस के। ठीक है, इन्हें इन्फेक्शंस जैसे कि काफ़ी बार इन्हें डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज आ सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या होते हैं। तो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चे की हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, हम बच्चे का वेट चेक करेंगे कि उसका वेट कितना रिड्यूस हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइट हम उसका वेट चेक करेंगे, उसका बीएमआई चेक करेंगे। इसके अलावा हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके स्टूल में कोई ओवा या कोई पैरासाइट्स तो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम प्रॉपर ब्लड हिस्ट्री देंगे, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन भी देखेंगे क्योंकि इन बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे जो कि लो रहता है क्वाशरकर और मारसमस के पेशेंट में। सीरम इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन देखेंगे जिसमें हमें क्या दिखाई देगा कि पोटेशियम का लेवल कम है, मैग्नीशियम का लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल कम है और सोडियम का लेवल कम है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डायग्नोसिस में पढ़ा था हाइपोग्लाइसीमिया, तो इस वजह से क्या होता है कभी कभार बच्चों में क्या होता है सीजर्स आ जाते हैं या बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है बच्चों की डेथ हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि मेरास्मस और क्वाशोरकर के बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है जिस वजह से क्या होती है उन्हें सीजर्स आके डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले हमने बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करना है। दूसरा है हाइपोथर्मिया, जैसे कि छोटे बच्चे हैं हमारे 1 साल तक के, इन्फेंट से 1 ईयर की एज तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इन बच्चों को हाइपोथर्मिया होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि क्या होता है इनके पास सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है। तो इसमें हम पेशेंट के मदर को या फादर को या फैमिली मेम्बर्स को सिखाएंगे कंगारू मदर टेक्निक, जिसमें क्या होता है इन्फेंट्स को अपने पास मतलब अपनी स्किन टू स्किन कनेक्ट करवाते हैं ताकि क्या हो बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम बेबी को इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर के नीचे रखेंगे, प्रॉपरली हम वार्म ब्लैंकेट्स देंगे और बच्चे का टेम्परेचर जो है वो रेक्टली चेक करते रहेंगे। इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि बच्चों को साल्मोनेला या फिर और भी कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें क्या है हम बच्चों को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि बच्चों को कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है। सारी एसेप्टिक टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे ताकि क्या हो बच्चों को कम से कम इन्फेक्शन हो। इसके अलावा बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो उसमें क्या करेंगे हम प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट्स को धीरे धीरे करके बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी उनको वाटर रिटेंशन की वजह से अडीमा हुआ है उसे हम कम करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से डायरिया हुआ है बच्चों में वो भी क्या है उसे भी क्या होता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो भी हम क्या करेंगे उसको बैलेंस करेंगे ताकि क्या हो डायरिया भी कम हो। इसके अलावा बच्चा डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेशन में क्या है हम धीरे धीरे करके बच्चे को पानी पिलाएंगे, बच्चे को 12 आवर के अंदर हम स्लोली 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 करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बच्चों को जितनी भी डेफिशिएंसीज है जैसे कि इसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी रहती है जिस वजह से क्या होती है ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चों को। तो इसमें क्या है हम प्रॉपरली विटामिन ए की जो बेबी में प्रॉपर अमाउंट है उसे हम बच्चे को देंगे। इसके अलावा फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को। और हम क्या कर सकते हैं ये फेजेस के हिसाब से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद हम रिहैबिलिटेटिव फेज़ देंगे जो अगले 2 से 6 हफ्ते तक चलेगा जिसमें हम क्या करेंगे रिकवरी देखेंगे बच्चे की वेट की। उसके अलावा हम इमोशनल और फिज़िकल स्टिमुलेशन देंगे बच्चे को, बच्चे को और उसकी फैमिली मेम्बर को ट्रेन करेंगे कि इसको दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद हम प्रॉपरली जब हम देख पाएंगे कि बच्चा और मदर फादर सब एजुकेट हो गए इस रिगार्डिंग फिर हम उसे बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज के बाद हम ये ज़रूर देखेंगे कि बच्चा प्रॉपरली एपेटाइट ले रहा है, उसका जो वेट है वो मतलब गेन हो रहा है, जो अडीमा है वो। तो बच्चों को और फैमिली को हम ये सिखाएंगे कि जो पहले 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंपलसरी है, वो करवानी ही करवानी है। आफ्टर 6 मंथ जो भी हम करवाएंगे जैसे कि वीनिंग करवाते हैं
बच्चों को दाल का पानी या थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में जो हम बच्चों को खिलाना स्टार्ट करते हैं वो भी खिलाना है। बच्चों को प्रॉपर्ली मिल्क, एग, मीट जितनी भी आइटम्स है वो बच्चों को हमने प्रोवाइड करवानी है। बच्चों की प्रॉपर इम्यूनाइज़ेशन करवानी है, बच्चों को कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से प्रिवेंट करना है। जहाँ पे भी मतलब बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर हमें साफ़-सफ़ाई रखनी है, इन्फेक्शन से हमें बचाना है। बाकी कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे इसे बचाएँगे, अभी मैंने आपको बताया फैमिली लेवल पे हम इस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्वाशोरकर और मरासमस को। अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिवेंशन कैसे करना है कम्युनिटी लेवल पे। तो सबसे पहले हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे कि बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास उनकी फैमिली कैसी है। अर्ली इंटरवेंशन करने की हम कोशिश करेंगे, उसकी ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, बीएमआई चेक करेंगे, प्रॉपर्ली बच्चों को देखेंगे इम्यूनाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, डीवॉर्मिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाएंगे फैमिलीज़ को, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा क्या है लैक ऑफ मतलब अटेंशन दे पाएंगे हम बच्चों की हेल्थ पे, बच्चों के खाने पीने पे, जितनी ज़्यादा फैमिली होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि उनकी इनकम कितनी है, हम प्रमोट करेंगे कम्युनिटी में कि प्रॉपर्ली एजुकेट करें। एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि प्रिवेंशन करें कैसे करेंगे हम नेशनल लेवल पे। तो जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स दिलवाते हैं हम, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को, वो करेंगे। इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करेंगे बच्चों का ईयरली। इसके अलावा हम बच्चों को बोलेंगे कि आयोडाइज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इनको प्रोवाइड करवाएं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड को भी क्या करेंगे हम चेक करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में हम चेक करेंगे कि खाने की फोर्टिफिकेशन मतलब मिलावट तो नहीं हो रही है खाने में, उसे कोशिश करेंगे कम करने की। इस वजह से भी क्या है बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है। और एट लास्ट हम न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चों को चेक करेंगे और उनकी फैमिलीज़ को भी एजुकेट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, आई रियली नीड योर